वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसी आपकी आपको पता है, स्टोरी के माध्यम से आपको काफ़ी सारी वोकेबलरी मीन्स वर्ड्स एंड सेंटेंस जानने को मिलते हैं। और जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, जो बच्चे या जो भी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कहानी का नाम है उसका नाम है द ग्रीडी मंकी। द ग्रीडी मंकी। ग्रीडी ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। लालची बंदर। लालची बंदर। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड बटन है, आपको सिर्फ जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वहाँ टच करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वंस अ मंकी एंटर्ड अ विलेज एंड ही सा अ मैंगो ट्री। वंस एक बार एक मंकी बंदर एंटर्ड। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो एंटर की सेकंड फॉर्म हो गई एंटर्ड। ठीक है, एक बार एक मंकी आया अ विलेज। एक बार एक मंकी गांव में आया। विलेज मतलब गांव। एंड ही सा अ मैंगो ट्री। ये भी कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, भूतकाल का सेंटेंस है, इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सा, और थर्ड फॉर्म हो गई सीन। ही सा, उसने देखा एक मैंगो ट्री, आम का पेड़। मतलब कि विलेज में वो मंकी आ गया और उसने एक आम का पेड़ देखा। आफ्टर हैविंग द स्वीट मैंगोज़। आफ्टर हैविंग मतलब हैविंग का यूज़ हम क्या करते हैं? उस चीज़ को खाकर, है ना। हैव हम कहते हैं ना, प्लीज़ हैव दिस, इसको ले लीजिए। कहते हैं ना, किसी को हम चाय देते हैं या हम कहते हैं खाना खा लीजिए, प्लीज़ हैव दिस, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है आफ्टर हैविंग। मीठे आमों को खाने के बाद। आफ्टर हैविंग का मतलब खाने के बाद। द ग्रीडी मंकी डिसाइडेड टू लीव देयर। द ग्रीडी मतलब जो लालची, ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। मंकी जो था उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू लिव देयर। ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। उसने निर्णय लिया। डिसाइड मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। ठीक है, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है, निर्णय लिया। लालची बंदर ने निर्णय लिया वहाँ रहने के लिए। लिव मतलब रहने के लिए, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, नाउ ही एट द मैंगोज एवरी डे। नाउ अब, ही वह, एट मतलब, ईट मतलब क्या होता है? खाना। सेकंड फॉर्म है एट, खाया। द मैंगोज आमों को, एवरी डे, एवरी मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। अब उसने प्रत्येक दिन आमों को खाया। एंड ही didn't let the other villagers to have those mangoes. And he didn't let the other villagers to have those mangoes. और उसने नहीं दिया। ठीक है, let का मतलब क्या हो गया? didn't let। ठीक है, अब देखिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही डिडंट लेट नहीं दिया, द अदर दूसरे, विलेजर्स मतलब गांव वालों को, टू हैव दोज मैंगोज। टू हैव यहाँ पर भी क्या है? हैव का मतलब क्या हुआ? खाने के लिए हम बात कर रहे हैं। टू हैव दोज उन आमों को। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। और उसने दूसरे गांव वालों को भी उन आमों को खाने नहीं दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। द मोंकी वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर,
ठीक है, आर हल्का सा साइलेंट रहेगा। क्लेवर, क्लेवर ना बोल के हम बोलेंगे क्लेवर। द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, बंदर था वेरी बहुत क्लेवर, चालाक। ही प्रेफर्ड टू वेस्ट द मैंगोज रेदर देन गिविंग दैम टू द नीडी विलेजर्स। समझते हैं, ही प्रेफर्ड मतलब उसने प्रेफर किया, उसने क्या चुना, टू वेस्ट द मैंगोज, उसने आमों को वेस्ट करना चुना, मतलब उसने आमों को गांव वालों को नहीं दिया, उसने क्या चुना कि वह आमों को वेस्ट करेगा। रेदर देन का यूज़ हम कब करते हैं, बजाय, ठीक है। रेदर देन बजाय, गिविंग देने की बजाय, उन्हें किन्हें, गांव वालों, रेदर देन गिविंग दैम उन आमों को, टू द नीडी, नीड का मतलब जिनको आवश्यकता थी, क्योंकि उन गांव वालों को आवश्यकता थी ना, नीडी, उन आमों की। भाई आम तो सभी खा लेते हैं, ठीक है। ही प्रेफर्ड, उसने आमों को वेस्ट करना चुना, बजाय गांव वालों को देने की बजाय उसने आमों को वेस्ट करना चुना। इतना समझ में आया। द विलेजर्स वर टोटली फेड अप ऑफ द क्लेवर चैप। देखिए, चैप का क्या मतलब होता है, हुड़दंगी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, हुड़दंग होता है, ठीक है। द विलेजर्स वर टोटली फेड अप, जो गांव वाले थे वो हो गए थे टोटली पूरी तरह से, फेड अप परेशान, फेड अप मीन्स परेशान या, ठीक है, ऑफ द क्लेवर चैप, उस चतुर चैप या कहें हुड़दंगी से पूरी तरह से परेशान हो गए थे, ठीक है। दे डिसाइडेड टू गेट द मंकी आउट ऑफ द डेट मैंगो ट्री। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गेट द मंकी आउट, मंकी को बाहर करने का निर्णय लिया उस आम के पेड़ से, उन्होंने उस आम के पेड़ से मंकी को बाहर करने का निर्णय लिया। समझ में आया? आगे देखते हैं। So one day a group of people tried to scare him with fire and were finally successful in scaring the greedy monkey। समझते हैं। So one day, so इस प्रकार, one day एक दिन, a ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का ग्रुप, ट्राइड कोशिश की उन्होंने, टू स्केयर हिम उसको, हिम मतलब उसको, स्केयर मतलब डराने के लिए, टू मतलब डराने के लिए, स्केयर मतलब क्या होता है, डराना, विद किसके साथ, फायर आग के साथ उसको डराने की कुछ लोगों ने, कुछ मतलब ग्रुप ने, समूह के कुछ लोगों के समूह ने डराने की कोशिश की, एंड वर फाइनली सक्सेसफुल इन स्केयरिंग द ग्रीडी मंकी, एंड और हो गए थे फाइनली अंत में सफल, ठीक है, डराने में उस ग्रीडी, उस लालची बंदर को। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि कुछ लोगों का ग्रुप आया और उन्होंने उसको डराया आग से, और वो सक्सेसफुल हो गए उसको डराने में। ठीक है, इतना समझ में आया? ही got scared of the burning flames and jumped down from the tree। ही वह डर गया, got मतलब क्या होना है, होना, किसी चीज़ के होने की बात हो रही है। ही got scared वह डर गया, ही got वह, got मतलब हो गया, scared मतलब डर गया, of the burning flame, ऑफ द बर्निंग जलती हुई ज्वाला से, फ्लेम मतलब क्या होती है, आग की लपटें, ज्वाला, जलती हुई ज्वाला से वह डर गया, एंड और जंप्ड डाउन, जंप्ड डाउन का मतलब नीचे कूद गया, फ्रॉम द ट्री से, फ्रॉम मतलब से, ट्री मतलब पेड़ से, और पेड़ से नीचे कूद गया। ठीक है, एंड स्टार्टेड रनिंग और चालू कर दिया भागना, स्टार्टेड मतलब चालू कर दिया, रनिंग मतलब भागना,
द मंकी लेफ्ट द विलेज एंड नेवर एंटर्ड इट अगेन। द मंकी, तो बंदर ने लेफ्ट द विलेज, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, बंदर ने छोड़ दिया गांव, बंदर ने गांव छोड़ दिया, एंड और नेवर एंटर्ड इट अगेन, एंड और नेवर कभी नहीं आया, एंटर मतलब कभी नहीं आया, एंड नेवर एंटर्ड इट और इस गांव में कभी नहीं आया, अगेन मतलब दोबारा। मॉरल, तो इस स्टोरी से हमें क्या नैतिक ज्ञान मिलता है? ग्रीड हैज़ नो लिमिट, लालच की कोई सीमा नहीं होती, लालच की सीमा, हैज़ नो लिमिट, सीमा, लिमिट मतलब सीमा नहीं होती। ग्रीड नेवर पेज वेल, लालच से कभी सही फायदा नहीं होता, है ना। ग्रीड नेवर पेज वेल, पेज वेल, लालच से कभी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब हम जब भी लालच करते हैं, ज़्यादा लालच करते हैं, कोई चीज़ होती है हम किसी को नहीं देते, या तो वो ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इस कहानी से यही हमें नैतिक ज्ञान मिलता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए और दूसरों को के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टोरी के माध्यम से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसमें सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस पर सिर्फ आपको फिंगर से टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।